हेलो फ्रेंड्स, मैं राजदेव राज्य सिंधी रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू कर देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो आज हम देखेंगे 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था और यह इसके गुलामों में सबसे योग्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता और यह तुर्क जनजात का था और तुर्किस्तान से आया था। तुर्किस्तान का रहने वाला था। इसे नासापुर के बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल्ला अजीज कूफी ने खरीदा था और इसकी शिक्षा उचित ढंग से इसकी देखभाल और शिक्षा उचित ढंग से किया और इसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी और इसे कुरान भी सीख लिया था। इसने कुरान भी पढ़ना सीख लिया था, इसलिए इसे कुरान का पाई करने वाला नासा की बाजार से इसे ले जाया जाता है गजनी और गजनी में इसे मोहम्मद गोरी खरीद लेता है और जब यह मोहम्मद गोरी के पास जाता है तो इसके जीवन में महान परिवर्तन होता है। उसके बाद गोरी ने इसे अमीर-ए-आखूर, जिसका अर्थ है शाही घुड़शाला का अधिकारी, मोहम्मद गोरी ने इसे शाही घुड़शाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का साथ देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक खोखरों के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ देता है। जब इसका साथ देता है तो यह मोहम्मद गोरी मध्य एशिया में के युद्ध में उलझा रहा और जब यह अपने विजित प्रदेशों को जितना एक विजित प्रदेश था मोहम्मद गोरी का, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर और यह मध्य एशिया चला जाता है। तब यहीं से शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी तब वहां जाकर दैमम नामक स्थान पर मार दिया जाता है और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में इसका राज्याभिषेक होता है और लाहौर को ही यह राजधानी बनाता है और इसका मुख्यालय इंद्रप्रस्थ दिल्ली में इसका मुख्यालय बनता है। तब और यह जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो यह इसका पद क्या था? मलिक एवं सिपह सलार मुख्यालय दिल्ली में बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद ने गोरी के भतीजे ने इसे दास मुक्त पत्र देकर इसे मुक्त कर दिया और इसे सुल्तान की उपाधि दे दी। उसके बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक आजाद हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही माना जाता है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक यही था। वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसे लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं लाख बख्श का अर्थ क्या होता है और पील बख्श का अर्थ क्या होता है। लाख बख्श का अर्थ होता है कि यह लाखों में दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है।
और पीलबक्श यह हाथियों का दान करता था, इसीलिए इसे पीलबक्श भी कहा जाता है। हसन निजामी फकार में थे दो महान विद्वान, हसन निजामी और फखरुद्दीन प्रसिद्ध विद्वान थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो पाता है। उसके बाद कुब्बतुल इस्लाम नामक मस्जिद पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ में इसने कुब्बतुल इस्लाम नामक पहली मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद संस्कृत महाविद्यालय जो कि विग्रहराज विशाल देव चौथे ने बनवाया था, उसको तोड़वाकर उसके स्थान पे अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि यह अजमेर में स्थित है। उसके बाद बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ही था। और दोस्तों देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में होती है और यह चौगान खेलता है। चौगान का मतलब पोलो है, पोलो जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे वहीं पर फिर दफना दिया जाता है। इसका मकबरा भी पूछ सकता है, इसका मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर में है। और यह कैसे मरता है, तो घोड़े से गिरकर मर जाता है चौगान खेलते समय। तो इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं साथियों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। यह कहां से खरीद कर लाया गया था, तो ये नाइसापुर के बाजार से सबसे पहले इसे कौन खरीदा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यह कहाँ का रहने वाला था, तो यह तुर्किस्तान का रहने वाला था, तुर्क जनजात से था। और यह गोरी ने इसे किस पद पर रखा था, तो मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर आखुर पद पर रखा था, जिसका अर्थ होता है शाही घुड़साला का अधिकारी। 1205 ईस्वी में इसे खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का साथ दिया। 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है और यह राजधानी लाहौर को बनाता है। दिल्ली में इसका मुख्यालय होता है। इसका पद क्या था, तब तक इसका पद मलिक एवं सिपाही सलाहकार था। मुख्यालय दिल्ली में था। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे ने गयासुद्दीन महमूद ने दास मुक्त पत्र देकर इसे मुक्त कर देता है। और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसी को दोस्तों अगर पूछ ले, यहाँ पर पूछ सकता है कि भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। हसन निजामी फखरुद्दीन प्रसिद्ध विद्वान थे। इसके दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ था। और पहला मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम राय पिथौरागढ़ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किले को तोड़वाकर उसमें बनवाया इन्होंने। और संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज ने इसका निर्माण करवाया था। इसे तोड़वाकर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया और यह अजमेर में स्थित है।
और इसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ ध्वस्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो, जिसको पोलो कहा जाता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा भी लाहौर में स्थित है। तो इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।